राहुल के 9 झूठ गिनाए और झूठ बोलने में राहुल को नोबेल का हकदार बताया। राहुल गांधी ने फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट ट्विस्ट करते हुए यह बताने की कोशिश की कि दसॉल्ट को भारत से डील करने के लिए अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाना पड़ा। बीजेपी ने इस पर तथ्य भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट और दसॉल्ट के सीईओ ने कहा कि ऑफसेट पार्टनर के चयन में भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने डील में गंभीर अनियमितता पाई है, लिहाजा उन्हें विचाराधीन मामले में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। बीजेपी के मुताबिक तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की शह पर अपील करने वालों की याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि सरकार ने कुछ गलत नहीं किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को राफेल डील के विरोध में डिसेंट नोट प्रस्तुत करने के लिए मोदी सरकार ने सजा दी। बीजेपी ने इस पर भी तथ्य दिया कि राहुल का यह झूठ बेनकाब हो गया जब अधिकारी ने खुद मीडिया से बातचीत में किसी भी तरह की सजा से इनकार किया। राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने पीएम मोदी को चोर बताया और कहा कि भारत सरकार ने उनसे रिलायंस के सौदे में शामिल करने के लिए कहा। बीजेपी ने राहुल के इस झूठ पर भी तथ्य दिया और कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने इन आरोपों को खारिज किया। फ्रांस सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया। राहुल गांधी ने संसद में भी झूठ बोला और कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने उनसे खुद कहा कि इसमें कोई गोपनीय धारा नहीं है। बीजेपी ने इस पर भी तथ्य दिया कि फ्रांस सरकार ने उनके झूठ को खारिज करते हुए बयान जारी किया और कहा कि समझौता पार्टियों की क्लासिफाइड जानकारी साझा करने की इजाजत नहीं देता। राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान डील की कीमतें बताई। संसद में राहुल ने 520 करोड़ कीमत बताई, कर्नाटक में कहा 526 करोड़, राजस्थान में 540 करोड़ कीमत बताई और दिल्ली में कहा 700 करोड़। राहुल के इस झूठ पर बीजेपी ने कहा कि राहुल झूठ बोलने के लिए नोबेल के हकदार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने सैन्य अधिग्रहण के नियमों और प्रतिक्रियाओं का उल्लंघन किया। बीजेपी ने इस पर तथ्य दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि इस प्रक्रिया पर प्रस्ताव में संदेह का कोई अवसर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए ने 526, 520, 540 करोड़ रुपए में डील की, जबकि एनडीए ने यह डील 1600 करोड़ रुपए में की। बीजेपी ने इस पर भी तथ्य देते हुए कहा कि राहुल सेब की तुलना संतरे से कर रहे हैं। एनडीए द्वारा बातचीत के जरिए तय की गई कीमत पूरे परिचालन पैकेज के साथ राफेल विमान की है। राहुल गांधी ने कहा कि 36 विमान खरीदने का निर्णय वायुसेना को नुकसान पहुंचाने और दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया। बीजेपी ने इस पर भी तथ्य दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्णय सैन्य अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए लिए गए और वायुसेना खुश है। राहुल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए, बीजेपी ने राहुल के उन आरोपों की बखिया उधेड़ कर रख दी।